तो आज हम बात करने वाले हैं अंतिम प्रहार, है ना, बहुपद चैप्टर के बारे में। बहुपद चैप्टर से जितने भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो बच्चे कमजोर हैं, काफी कमजोर हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है, एकदम शून्य के बराबर है, वो कभी बहुपद नहीं पढ़े हैं, कोचिंग भी नहीं गए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। वीडियो को जो है बिल्कुल शुरू से अंत तक देखना है, वहीं बैठ जाओ, ठीक है। तो चैप्टर का जो नाम है वो है बहुपद है, ठीक है, बहुपद है, ठीक है। हम इंट्रोडक्शन के साथ चलेंगे, काफी फास्ट में, काफी तेजी में, ठीक है। तो सबसे पहले बहुपद में जो हमको जानना होता है चर। चर मतलब ऐसा राशि जिसका मान क्या है, बदलते रहता है ना। चर ऐसा राशि जिसका मान बदलते रहता है। जैसे इस समीकरण की हम बात करें, समीकरण अगर आप जानते हैं तो, है ना, कोई ये जो है ना बाबू अचर है, ये क्या अचर है, एक जैसा दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या जाएगा वो 5 - 3, है ना, बराबर 2x। 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 2, 2 को 2 से काट देंगे, x का मान कितना आएगा बाबू 1। ठीक उसी प्रकार से हमने अगर समीकरण बदला तो मान बदल जाएगा किसका बाबू, x का, अर्थात चर का, वैसा राशि जिसका मान बदलता रहता है, अभी लिखना नहीं है, ठीक है। चलो 3x - 4 बराबर क्या है बाबू 5 है, ठीक है। तो माइनस में तो उधर जाएगा तो बाबू प्लस में, ठीक है। 3x 5 प्लस क्या हो जाएगा बाबू 4। एक बात याद रखना, समीकरण में इधर प्लस हो तो उस तरफ जाने के बाद क्या हो जाता है माइनस, है ना। इधर माइनस में हो तो उस तरफ जाने के बाद क्या हो जाता है बाबू प्लस, और इस तरफ गुना में है तो उस तरफ जाने के बाद क्या हो जाता है बाबू भाग, और इस तरफ भाग में हो तो उस तरफ जाने में क्या हो जाता है गुना हो जाता है, ठीक है। गुना हो जाता है, क्या हो जाता है बाबू गुना हो जाता है। तो चर किसे कहते हैं, वैसा राशि जिसका मान क्या है बदलता रहता है, वैसा राशि जिसका मान क्या होता रहता है बदलता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है, चर कहते हैं। अब अचर की हम बात करें, अचर, अचर किसे कहते हैं बाबू अचर। तो अचर वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे मैं 5, 6, 7 इस सब का मान जो है ना हमेशा एक रहेगा। जैसे 2 + 3 करें, है ना, और 3 + 5 कर दे, ठीक है, तो क्या है बाबू ये आएगा हमारा 5, ये हमारा क्या आ जाएगा 5, और लेकिन ये क्या आ जाएगा बाबू 8। लेकिन 3 का जो प्रभाव है इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, मतलब 3 का मान 3 ही रहेगा। चंद्रमा पर जाकर के लिखे चाहे सूर्य पे जाकर के लिखे, है ना, हालांकि सूर्य पे नहीं जा सकते हैं, जल जाएंगे, है कि नहीं। चलो तो ये हो गया बाबू चर, ये क्या हो गया बाबू अचर। हम उसके बाद हम बात करेंगे पद की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे, पद की। तो देखो पद किसे कहते हैं, तो चर और अचर के गुणनफल को, है ना, चर और अचर, ठीक है, को हम गुना कर देंगे, ठीक है, डायरेक्ट 2 × x, तो क्या जाएगा बाबू 2x। तो ये क्या बाबू एक पद है, एक क्या है पद है। जैसे 2 × x², तो क्या जाएगा बाबू 2x², तो ये क्या हुआ एक पद हुआ। जैसे 3 × x⁻0, है ना, तो क्या बाबू 3 हुआ, इसको हम कहते हैं अचर पद। क्या कहते हैं बाबू अचर पद कहते हैं, ठीक है क्या कहते हैं अचर पद कहते हैं, क्लियर। इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बहुपद के व्यापक रूप के बारे में, ठीक है। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू, ax² + bx + c होता है। ax² + bx² + क्या होता है बाबू c होता है, ठीक है, याद रखना है ax² + bx² + क्या होता है c होता है। अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बाद में जो है ना हम क्वेश्चन बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है। चाहे तुमको आता है बहुपद या नहीं आता है, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है बाबू बहुपद का व्यापक रूप है, ये क्या है बहुपद का व्यापक रूप है, ठीक है, याद रखना ये बहुपद का व्यापक रूप है। तो इसी प्रकार से हम लिख देंगे 2x², है ना, + 3x + क्या बाबू 6। तो यहाँ पर जो a का मान क्या है बाबू 2 है, b का मान क्या बाबू 3 है, और c का मान क्या बाबू 6 है। ठीक उसी प्रकार से लिख देंगे 3x² - 4x, है ना, प्लस क्या लिख देंगे बाबू 7 = 0 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो a का मान होगा ये क्या हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा a का मान, और b का मान क्या होगा बाबू b का मान तो -4 हो जाएगा, c का मान क्या हो जाएगा बाबू c का मान तो 7 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये क्या था बहुपद का व्यापक रूप था, ये बहुपद का व्यापक रूप था। अब देखो कहता बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि कोई बहुपद है या नहीं है। तो देखो x का जो घात होगा बाबू, x का घात क्या होना चाहिए बाबू, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक, दो क्या है बाबू धनात्मक पूर्णांक है, दो क्या है बाबू धनात्मक, एक क्या है बाबू धनात्मक पूर्णांक है। बताओ जीरो क्या है बाबू, किसी भी संख्या पर पावर 0 तो उसका मान कितना होता है, एक सी में 1 गुना करेंगे तो सी आएगा, है ना, मतलब इसका पावर कितना है बाबू 0, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट 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 कहां तक बाबू अनंत तक। और ये क्या कहलाएगा -1, -2, -3, ये सब क्या कहलाएगा बाबू ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। तो देखो चर का जो घात है, चर मतलब बाबू x, y, z, है ना, कुछ भी, ठीक है, t, p, q, है ना, कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा बाबू चर, तो चर का घात जो है ना माइनस में नहीं होना चाहिए, और क्या बाबू बटे में नहीं होना चाहिए। अब देखो बहुपद की पहचान में क्या है बाबू, a, b और c वास्तविक संख्या हो सकते हैं, a, b और c क्या हो सकते हैं बाबू वास्तविक संख्या हो सकते हैं। वास्तविक संख्या का मतलब क्या हुआ बाबू, परिमेय या तो अपरिमेय संख्या, है ना, परिमेय या तो क्या हो सकते हैं अपरिमेय संख्या, दोनों हो सकते हैं, परिमेय संख्या भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं बाबू अपरिमेय संख्या भी हो सकते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या हो सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय
मैं संख्या, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ए बी और सी परिमेय है या परिमेय है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तुमको देखना है चर का घात अगर अगर धनात्मक पूर्णांक है तो बहुपद है, चर का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है बहुपद, यानी माइनस में है, ये तो बटे में है तो बहुपद नहीं है, ठीक है। क्लियर है? हाँ तो थोड़ा सा इंक ले लेते हैं। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये क्या है बाबू, वास्तविक संख्या होना चाहिए, ए बी और सी, ए बी और क्या होना चाहिए, सी, ठीक है। क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। अगर वास्तविक संख्या है तो ये बहुपद है, और क्या है, एक्स का जो मान है, चर का जो मान है वो क्या है बाबू, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तो बहुपद है, नहीं तो बहुपद नहीं है, नहीं तो बहुपद नहीं है, ठीक है। चलो तो बहुपद की पहचान में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुपद की पहचान में देखते हैं, क्या देखते हैं बहुपद की पहचान में। देखो जैसे हम ले लेते हैं 3√3x प्लस एक्स स्क्वायर है ना, प्लस 3x, ठीक है। ये तो मान लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो ये क्या है बाबू, बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है बाबू, अधिकतम घात कुछ भी रहे, ठीक है। सबसे पहले ये जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक है, ये भी घात क्या बाबू, धनात्मक पूर्णांक है, ये भी घात क्या बाबू, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बहुपद है। ए बी, बी कौन है बाबू, एक है, यहाँ पर बी कौन है, एक है, और सी कौन है बाबू, 3 है। तो ए बी और सी कुछ भी रहे, ए बी और सी कुछ भी रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। ए बी सी वास्तविक संख्या दिख रहा है बस, तो ये बहुपद है, ठीक है। जैसे हम ले लिए √2x² 3x प्लस 5, तो ये भी क्या है, बहुपद है, दो घात, एक घात और क्या बाबू, 0 घात, है ना। जैसे √3, ठीक है, x² है ना, 3x³ प्लस 4 है ना, तो ये क्या बाबू, 3 घात, 2 घात, 3 घात और क्या बाबू, 1 घात। जरूरी नहीं है कि सजा हुआ रहे, तुमको सजाना है बाद में, ठीक है, ऐसे करके लिखा जाता है 3x³ प्लस है ना √3x² है ना, प्लस क्या जाता है वो 4x⁴, मतलब इसको सजा करके लिख सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में बहुपद है ना। अगर सजा कर लिखा हुआ तो भी बहुपद है, नहीं लिखा हुआ तो भी बहुपद है, क्योंकि ए बी और क्या बाबू, सी वास्तविक संख्या है, और चर का जो घात है बाबू धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अगर ऋणात्मक या भिन्नात्मक होता है तो बहुपद नहीं होगा। जैसे हम समझाते हैं 3x⁻1 हो गया, ठीक है, 2x, ठीक है, प्लस 5 हो गया, तो यहाँ पर क्या बाबू, पावर के रूप में क्या है बाबू, माइनस में है, ऋणात्मक है, क्या है बाबू, ऋणात्मक है, तो ये बहुपद नहीं है, ये क्या बाबू, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, याद रखना है, बहुपद नहीं है, क्लियर है, ये बहुपद नहीं है, ठीक। तो ये हो गया, ये टॉपिक हम खत्म कर दिए। उसके बाद हम बात करते हैं शून्यक की, किसकी बात करेंगे बाबू, शून्यक की, ठीक है, शून्यक की हम बात करते हैं। शून्यक, शून्यक क्या है, तो चर का हुआ मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, चर का हुआ मान, ठीक है, चर का लिखा लिखी कार्य करते हैं, शून्य किसे कहते हैं बाबू, तो चर का हुआ मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। मान लेते हैं हम एक बहुपद लेते हैं, ये भी क्या बाबू, बहुपद है ना, बहुत सारा पद के बीच में जो है ना प्लस माइनस लगा हुआ, तो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। खाली घात क्या होना चाहिए, वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, तो ये बहुपद है। अब इसको कौन है जो शून्य करने वाला है, तो मान लिए कि इसको शून्य करने वाला कोई है, कोई है, कौन है बाबू, x का मान है। अब इसको हल कर देंगे तो प्लस में तो उधर जाएगा तो बाबू माइनस में, ठीक है, तो -3 गुना में तो उधर जाएगा तो बाबू भागा में, तो -3 बटे कितना आ जाएगा बाबू 2, तो यहाँ पर जो x का मान आया क्या बाबू, -3 बटे 2 आ गया। तो बताओ इस बहुपद का शून्य कौन कहलाया, ये कहलाया, और कितने शून्य होंगे, एक घात, तो एक शून्य होंगे, ठीक है, इसको हम कहेंगे अल्फा, क्या कहेंगे बाबू, अल्फा। चलो ठीक है, तो इस प्रकार से हम शून्य निकालते हैं, ठीक है, चर का हुआ मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, वो शून्य कहते हैं। और बहुपद का अधिकतम घात ही क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है, बहुपद का अधिकतम घात, जैसे 3x³ है ना प्लस 4x⁴ है ना 5x, ठीक है, तो ये बताओ क्या घाती बहुपद है, तो 4 घाती बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात कितना बाबू, 4 है, तो ये 4 घाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है। अब देखो बहुपद को दो तरह से बांटा गया है, दो तरह से मिला करके बांटा गया है, पद के आधार पर क्या बाबू, बहुपद के आधार पर, है ना, पद के आधार पर क्या बाबू, एक पद के आधार पर एक क्या बाबू, घात के आधार पर है, एक पद के आधार पर क्या बाबू, घात के आधार पर, पद के आधार पर क्या होगा बाबू, एक पदी है ना, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है बाबू, द्विपदी बहुपद, है ना, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, क्या होता है बाबू, द्विपदी बहुपद, ठीक है, द्विपदी बहुपद होता है, ठीक है। और क्या होता है बाबू, त्रिपदी बहुपद, है ना, त्रिपदी बहुपद, ठीक है, क्या होता है, त्रिपदी बहुपद होता है। मार्कर बदल लेते हैं थोड़ा सा,
ये कुछ सही नहीं, बीमार चल रहा ही लगता है। अब चलेगा धकाधक, है कि नहीं। तो बाबू ये हो गया एक पदी बहुपद, क्या हो गया, एक पदी बहुपद हो गया, ठीक है। एक पदी बहुपद और क्या हो गया, द्विपदी बहुपद, है ना, द्विपदी बहुपद और क्या हुआ, त्रिपदी बहुपद हुआ, त्रिपदी बहुपद हुआ, ठीक है। इसमें घात से कोई लेना देना नहीं है, घात कितना हो रहा है ना, जैसे एक पद है बाबू, तो यहाँ लिख दिए 3, तो ये भी हो गया एक पदी बहुपद, है ना, यहाँ पर लिख दिए 3x⁻1, है ना, ये भी हो गया, है ना, 3x² लिख दिए, तो एक पद बस दिखना चाहिए, चर गुने अचर, चर गुने अचर। अब द्विपदी में क्या बाबू, 2x प्लस, इसके बीच में संक्रिया होना चाहिए, प्लस माइनस कुछ भी, है ना, ठीक है। और क्या बाबू, ये हो जाएगा 3x², ठीक है। तो एक पद ये हुआ और दो पद ये हुआ, है ना, द्विपदी बहुपद, घात से कोई लेना देना नहीं है। 3x² प्लस क्या बाबू 2x, है ना, प्लस क्या बाबू 5, है ना, इसमें कितना पद है, एक पद, दो पद और क्या बाबू 3 पद, ये हुआ त्रिपदी बहुपद, ठीक है। ये त्रिपदी बहुपद, इसका कोई व्यापक रूप नहीं होगा, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, घात इधर इधर उधर करके कोई दिक्कत नहीं है। अब घात के आधार पर बहुपद के प्रकार है ना, तो क्या होता है बाबू, एक घाती बहुपद, क्या होता है, एक घाती बहुपद, ठीक है, एक घाती बहुपद है, एक घाती बहुपद होता है, ठीक है, एक घाती बहुपद होता है। और उसके बाद क्या होता है बाबू, द्विघाती बहुपद होता है, क्या होता है, द्विघाती बहुपद होता है, क्या होता है, द्विघाती बहुपद होता है, ठीक है, द्विघाती बहुपद होता है। उसके बाद क्या होता है बाबू, त्रिघाती बहुपद होता है, क्या होता है, त्रिघाती बहुपद होता है, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद होता है, ठीक है, त्रिघाती बहुपद होता है, त्रिघाती बहुपद होता है। घाती बहुपद को हम क्या कहेंगे, ax प्लस बी बराबर क्या होगा, 0, है ना। द्विघाती बहुपद को क्या कहेंगे, ax² प्लस bx प्लस क्या है बाबू, c बराबर क्या है बाबू, 0, ठीक है। और त्रिघाती बहुपद क्या है, ax³ प्लस bx², है ना, प्लस क्या है बाबू, cx डी प्लस डी बराबर क्या है बाबू, 0। ये त्रिघाती बहुपद है। जैसे हम इसका ले लेते हैं 2x प्लस 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो a का मान है बाबू 2 है और b का मान क्या है बाबू 3 है, ठीक है। उसी प्रकार से ले लेंगे 2x माइनस, है ना, 2x माइनस 4 ले लेंगे, तो यहाँ पर जो a का मान होगा बाबू 2 होगा, लेकिन b का मान क्या होगा बाबू, चिन्ह सहित होगा, -4 होगा, ठीक है। ए का मान क्या हो जाएगा बाबू, ए का मान बताओ, ए का मान 2 होगा, एक बार बी का मान क्या होगा बाबू 3 होगा, एक बार ए का मान क्या होगा बाबू, एक बार ए का मान क्या होगा 2 होगा, और बी का मान क्या होगा बाबू -4 होगा, बी का मान क्या होगा -4, ठीक है, क्लियर। ठीक उसी प्रकार से इसमें आ जाते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं एक उदाहरण ले लेते हैं, क्या लेते हैं बाबू, 3x² माइनस 6x प्लस 7, बताते हैं चिन्ह सहित, चिन्ह सहित। ए का मान क्या होगा बाबू, ए का मान बताओ 3 होगा, बी का मान क्या होगा बाबू, बी का मान बोलते चलो, बोलते जिसको समझ में आता बोलते मन में चलो, है कि नहीं, ठीक है, तब होगा ऐसे नहीं। सी का मान क्या है बाबू, सी का मान 7 है, सी का मान क्या है बाबू 7 है, ठीक है, सी का मान क्या है बाबू 7 है, ठीक, क्लियर है। हाँ, तो ये त्रिघाती बहुपद में आ जाते हैं। त्रिघाती बहुपद में हम ले लेते हैं 7x3, ठीक है, प्लस क्या बाबू 6x² माइनस हम ले लेते हैं 6x, है ना, प्लस 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो ए का मान क्या बाबू 7 है, ए का मान क्या बाबू 7 है, ठीक है। बी का मान क्या है बताओ, बी का मान क्या है, बी का मान क्या है बाबू 6 है, और सी का मान क्या है बाबू, सी का मान क्या है बाबू -6 है, -6 बार बार कह रहे हैं चिन्ह सहित लेना, कैसे लेना, चिन्ह सहित लेना, डरना नहीं है। डी का मान क्या है बाबू 7 है, डी का मान क्या है बाबू 7 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया, ये क्या हो गया बाबू, व्यापक रूप हो गया, क्या हो गया, व्यापक रूप हो गया। अब हमको पढ़ना क्या बाबू, पढ़ना है द्विघाती बहुपद के बारे में और त्रिघाती बहुपद के बारे में, क्योंकि घाती बहुपद के बारे में हम पढ़ लिए। घाती बहुपद का अगर हम शून्य निकालना चाहते हैं तो बराबर में क्या करेंगे बाबू, शून्य धरेंगे, शून्य धरेंगे, जो कि हम धर चुके हैं, और बराबर में हम शून्य निकाल लेंगे। इसके कितने शून्य होंगे, ये घाती बहुपद के एक शून्य होंगे, अल्फा होंगे बस, है ना। जब एक ही शून्य के 30 के शून्य के बीच में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये अकेला है, इकलौता है कि नहीं, खत्म। एक घाती बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, रैखिक बहुपद कहते हैं, क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए अब हमें पढ़ना क्या बाबू, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद के बारे में पढ़ना है, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद के बारे में पढ़ना है, क्लियर है। हाँ, क्या है बाबू, द्विघाती बहुपद और क्या है, त्रिघाती बहुपद, है ना। द्विघाती बहुपद और क्या है, त्रिघाती बहुपद है, ठीक है। द्विघाती बहुपद और क्या है, त्रिघाती बहुपद है, ठीक है, क्लियर। द्विघाती बहुपद, ठीक है, द्विघाती बहुपद, क्लियर, द्विघाती बहुपद, और क्या है बाबू, त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद है, ठीक है, त्रिघाती बहुपद है, ठीक है। एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और क्या है, त्रिघाती बहुपद है, ठीक है। इसके बारे में हमें पढ़ना है। देखो इसका जो है ना फॉर्मूला याद रखो, व्यापक रूप याद रखो, सूत्र याद रखो, इससे
और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, बार बार हम बोलते जा रहे हैं बराबर 0, ठीक है। ए और बी और सी का मान कैसे लेना बाबू, चिन्ह सहित लेना है, ठीक है, चिन्ह सहित लेना है। बताओ यहाँ पर बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, एक्स के साथ गुणा में कौन है बताओ, ए है। एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कौन है बाबू, ए है। बताओ एक्स के साथ गुणा में कौन है, बताओ एक्स के साथ गुणा में कौन है, तुम सब बोलो, तुम सब उधर से नहीं, ठीक है। एक्स का गुणांक कौन है बाबू, एक्स का गुणांक कौन है बताओ, बी है। चलो बताओ अचर पद कौन है, अचर पद, इसको हम क्या कहते हैं बाबू, सी। अचर पद कौन है बाबू बताओ, अचर पद कौन है, सी है, ठीक है, सी है, ठीक, समझ में आ रहा ना बात। तो ए डिसाइड करने आ गया, बी डिसाइड करने आ गया, सी डिसाइड करने आ गया, ठीक है, ये आना चाहिए, ठीक है। अब इसके कितने शून्य होंगे बाबू, 3 शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे, एक्स बराबर अति 2 शून्य होंगे, 2 घात है तो अधिकतम घात कितना 2 है, तो 2 शून्य होंगे। एक्स बराबर क्या होगा बाबू, अल्फा, और एक्स बराबर क्या होगा बाबू, बीटा, ठीक है। तो इसको प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, एक्स माइनस क्या हो जाएगा बाबू, अल्फा, और एक्स माइनस क्या हो जाएगा बाबू, बीटा, ठीक है। और इसको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा बाबू, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, और क्या जाएगा बाबू, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, है ना। इसमें देखो दो चीज होता है, एक होता शून्य को का, एक क्या होता है बाबू, शून्य को का योग, एक होता शून्य को का गुणनफल, तो दोनों तो है, ये है इसमें, है ना बाबू, छिपा हुआ। देखो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे बाबू, हम लिखेंगे कि लिखेंगे द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, ठीक है, के शून्य को, के शून्य, शून्य को मतलब बाबू मूल, मूल भी कहते हैं शून्य को, मतलब बाबू मूल भी कहते हैं, ठीक है। उसको मूल का जो लिखा रहे तो घबराना नहीं, शून्य को के बीच, है ना, के बहुपद के शून्य को के बीच संबंध, है ना, संबंध, क्या बाबू, संबंध, रिलेशन, 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 ठीक है। तो कहेगा शून्य को का योग, क्या कहेगा बाबू, शून्य को का योग, कहीं प्रश्न में लिखा रहेगा शून्य को का योग, योग मतलब बाबू जोड़, तो समझ जाना कि क्या कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा कर रहा है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा बाबू बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटे ए। अच्छा माइनस बी बटे ए को अलग ढंग से हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ, माइनस बी बटे ए को हम अलग ढंग से लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं बताओ। हाँ ये अंतिम प्रहार था, है कि नहीं, इस इंक का खत्म हो गया इंक, अब ब्लू वाला है और इंक है ऐसे। तो चलो तो यहां पर माइनस बी बटे ए होगा बाबू, तो हम इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि बी के बराबर है एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये तो बी का है, बात बराबर है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या लिखेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बटे ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बाबू, ए, है ना, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा यहाँ लिखा गया, अल्फा प्लस क्या होगा बाबू, बीटा, है ना, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए का मान क्या बाबू, ए का मान, ए का ए क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कर लो, तो लेकिन गुणांक कर लो। इसको हम शॉर्टकट में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, सिंपल सी बात है, याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा बाबू, अल्फा इंटू बीटा होगा, क्या होगा, सी बटे ए, सी बटे मतलब बाबू अचर पद, अचर पद, अचर पद कौन है बाबू, सी, अंतिम, अंतिम, अंतिम में जो होगा ना बताओ, इसमें अचर पद कौन है, जिसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 7x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 8, बताओ अचर पद कौन है बताओ, इसमें तुम बताओ अचर पद इसमें कौन है, चुप, अचर पद कौन है, देख दो, 8 प्लस 8 है, हाँ सही, ठीक है, डी है, चलो ठीक है ना, डी है, तो डी है, सी है, अभी तो डी ने सी है, तो ठीक है बाबू, अचर पद हो गया, समझ में आ गया। तो अचर पद बटे क्या होता है बाबू, ए कौन है बताओ, ए इसमें कौन है बताओ, ए कौन है, ये किसका गुणांक है बताओ, ये किसके साथ गुणा में है, यहां यहां देखो, छोड़ दो 7, हाँ सही बताइए, ये जो है किसके साथ गुणा में है, ये जो है एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में है, मतलब ये कौन है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहां लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, गुणांक लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे बाबू, गुणांक लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, शॉर्टकट, शॉर्टकट तरीका क्या है बाबू, देखो सबसे पहले क्या करना है बाबू, सबसे पहला काम करना, देखो शून्य को का योग पहले लिखा जाता है हमेशा, सूत्र शून्य को का योग अल्फा इंटू, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, शून्य को का योग, उसके बाद शून्य को का गुणनफल। तो सबसे पहले क्या करना बाबू, ऊपर में लिखना कहीं पर भी ए बटे ए, अब उसके बाद लिख देना ए, उसके बाद ऊपर को बदलना है, नीचे को बदलना नहीं है, बी बटे ए और सी बटे ए, है ना, और अंतिम में बस माइनस, और कहीं पे माइनस नहीं, अति सॉरी शुरू में माइनस है ना, आई प्लस होगा, है ना, तो माइनस बी बटे ए और ये क्या हो जाएगा सी बटे ए, ठीक है, हाँ यहाँ लिखें। चलो अब आ जाते हैं त्रिघात बहुपद में, कितने बहुपद में, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा बताओ, ए एक्स क्यू प्लस क्या हो जाएगा बाबू, बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बाबू, सी एक्स प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। अब देखो बताओ एक्स क्यू का गुणांक कौन है, एक्स क्यू का गुणांक कौन है बताते चलना है, द्रौपदी तुम बताओ एक्स क्यू का गुणांक कौन है यहाँ पर
बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है बताओ। ठीक है, उसके बाद एक्स का गुणांक कौन है, एक्स का गुणांक कौन है बताओ, एक्स का गुणांक कौन है बताओ, एक्स का गुणांक कौन है। और बताओ अचर पद कौन है, अचर पद कौन है, अचर पद कौन है बताओ। तुम आओ द्रौपदी लिख के जाओ, लिखो तुम, लो लिखो ये लगातार लिखते चल जाना है, देख के हाँ। चलो ठीक है जाओ। तो यहाँ पर क्या बाबू एक्स एक्स क्यू का जो गुणांक है बाबू वो कौन है, ए है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है बाबू, बी है। और एक्स का गुणांक कौन है बाबू, सी है। और अचर पद कौन है बाबू, डी है। ठीक है क्लियर। अब बताओ त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। कौन शून्य, 3 शून्य। एक होगा एक्स बराबर अल्फा, और क्या जगह बाबू एक्स बराबर क्या जगह बाबू बीटा, और एक्स बराबर क्या जगह बाबू गामा। ठीक है, अब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस क्या जगह बाबू बीटा इंटू एक्स माइनस क्या जगह बाबू गामा। ठीक है, तो इससे जो गुणा करके आएगा वो क्या आएगा बाबू, त्रिघात सूत्र। क्या आएगा बाबू, त्रिघात सूत्र आएगा। क्या देगा, त्रिघात सूत्र आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा बाबू, त्रिघात सूत्र आ जाएगा। क्लियर है, त्रिघात सूत्र आएगा। क्या आएगा, त्रिघात सूत्र आएगा। ठीक है, क्लियर है, त्रिघात सूत्र आएगा। ठीक है, तो त्रिघात सूत्र हम जैसे देखो, अब क्या है ना बाबू, पहले उससे पहले त्रिघात सूत्र निकालने से पहले हम जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं बाबू, तो जान लेते हैं इनके शून्यकों के बीच में क्या संबंध है, इनके शून्यकों के बीच में क्या संबंध है। थोड़ा सा इंक हम ले लेते हैं। ठीक है, इनके शून्यकों के बीच में कुछ ना कुछ क्या है, संबंध है। तो देखो बाबू क्या है बाबू, इनके शून्यकों के बीच में संबंध है ना, इनके शून्यकों के बीच में क्या है बाबू, संबंध। संबंध को देखेंगे, इनके शून्यकों के बीच में संबंध। तो सबसे पहला जो होगा बाबू अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा गामा, जिसको हम कहते हैं शून्यकों का योग। क्या कहते हैं, शून्यकों का योग। इसको हम क्या कहेंगे बाबू, शून्यकों का योग या तो मूलों का योग। ठीक है, उसके बाद होता है ना शून्यकों के परस्पर गुणनफल। परस्पर मतलब आपस में, शून्यकों के आपस में गुणनफल का योग, शून्यकों के आपस में गुणनफल का योग। जैसे पहले कहूँ अल्फा, फिर कहूँ बीटा, फिर कहूँ गामा, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू अल्फा। समझ में आया। जैसे देखो त्रिघात बहुपद के शून्य अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू अल्फा, और तीनों को जोड़ दो, है ना। तो वही कर रहे हैं, तो वही तो कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, है ना। और लास्ट में क्या होगा बाबू, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। फिर वही बात ए बटे ए, ऊपर में लिख दो ए बटे ए, ऐसे ही। फिर ऊपर वाला बदलना, नीचे वाला बदलना, तो क्या होगा बाबू बी बटे ए, और क्या जाएगा बाबू सी बटे ए। ठीक है, और क्या जाएगा बाबू डी बटे ए। ठीक है, और ऊपर में माइनस और नीचे में माइनस। ठीक है, ये बी बटे ए, ये सी बटे ए, और क्या माइनस डी बटे ए। लाइट कट गया कि, ठीक है रहने दो, लाइट कट गया तो